जहां लोग 10 किलो के डंबल से ठीक से लंजेस तक नहीं कर पाते, वहीं मीलो ऑफ क्रॉटन जो कि एक रेसलर थे, साथ ही साथ ओलंपिक में 6 बार चैंपियन रहे, वो एक बुल को अपने शोल्डर्स पर रख कर वॉक किया करते थे। जी हाँ, बात करेंगे मीलो ऑफ क्रॉटन के बारे में। आखिर कौन सा वर्कआउट वो किया करते थे अपने लेग्स को ट्रेन करने के लिए, जिससे उनको इतनी यूनिक स्ट्रेंथ मिली और वो बुल को अपने शोल्डर्स पर रख के वॉक किया करते थे। चलिए आज जानते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि उनकी डाइट क्या थी, वो आखिर क्या खाते थे रोज़ाना, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बता देना चाहता हूँ लेग्स के वर्कआउट के बारे में कि कैसे ये अपर पार्ट से भी ज़्यादा ज़रूरी है एक एथलीट के लिए, जिसे अक्सर लोग स्किप कर दिया करते हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि लेग्स को जल्दी कैसे डेवलप करें और एक किलर वर्कआउट प्लान में लेकर आया हूँ आपके लिए, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। और साथ ही साथ जिम के अलावा वर्कआउट, लेग्स के वर्कआउट के क्या बेनिफिट्स हैं आपकी पर्सनल लाइफ में, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरा नाम सरफराज है। वापस आते हैं मीलो ऑफ क्रॉटन की कहानी पर। दोस्तों, ये कहानी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसे समझने के लिए ये कहानी को ज़रा ध्यान से सुनिए। ये बात है अराउंड 550 बीसी की, यानी 550 बीसी प्लस 2024 एडी इज इक्वल टू 2574। मतलब 2574 साल पहले ग्रीस देश के एक शहर क्रॉटन के रहने वाले मीलो ऑफ क्रॉटन, जो कि एक रेसलर थे और 6 बार ओलंपिक चैंपियन भी रहे। मीलो की अपनी एक अलग ही पहचान थी, जिसकी वजह से वो जाने जाते थे, और वो पहचान थी उनकी यूनिक स्ट्रेंथ, और ये यूनिक स्ट्रेंथ उनको मिली थी उनके पावरफुल लेग्स। मीलो को ट्रेन करने वाला कोई और नहीं, उनके फादर थे। मीलो के पिताजी ने उनको बताया कि लेग्स के वर्कआउट की क्या इंपॉर्टेंस होती है ज़िंदगी में, एक स्ट्रॉन्ग लेग्स की क्या ज़रूरत है ज़िंदगी में। और हमेशा वो एक ही बात उनसे बोला करते थे कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इज़ द की टू सक्सेस। मिलो ने इस बात को बहुत ज़्यादा सीरियस लिया और उसके बाद उन्होंने अपने लेग्स के वर्कआउट पर फोकस करना स्टार्ट किया। उन्होंने 3 एक्सरसाइज पर सबसे ज़्यादा फोकस किया अपनी लाइफ में, जो कि स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स एंड लंजेस थी। तो ये 3 एक्सरसाइज पर वो सबसे ज़्यादा फोकस करते थे। इसके साथ मिलो के साथ एक बड़ी फेमस स्टोरी चला करती थी कि वो एक काफ यानी गाय के बच्चे को, जो कि 4 साल का था अभी, उसे अपने शोल्डर्स पर बिठाकर वॉक किया करते थे। और काफ़ी वक्त बीत गया। काफ़ी वक्त बीत जाने के बाद लोग इसे देखकर काफ़ी हैरान हो जाया करते थे और काफ़ी इंस्पायर्ड भी होते थे। लेकिन कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि कुछ वक्त बीत जाने के बाद काफ का वज़न और एज दोनों साथ ही साथ बढ़ते गए। जब इसके बढ़ते हुए मीलो को काफ़ी परेशानी आने की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी, पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि साथ ही साथ उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती गई। और एक दिन काफ़ी वक्त बीत जाने के बाद वो काफ, जो कि 4 साल का था, इस वक्त वो पूरा ऑक्स बन चुका था। उसके बावजूद मिलो उसे शोल्डर पर बिठाकर ले जाते रहे। दोस्तों, इसे कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है लेग्स के वर्कआउट का। मीलो ऑफ क्रॉटन अपनी यूनिक स्ट्रेंथ और पावरफुल लेग्स की वजह से उन्हें रिंग में, क्योंकि वो एक रेसलर थे, उन्हें रिंग में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला और 4 बार वो ओलंपिक चैंपियन भी रहे। चलिए अब आपको बताता हूँ मीलो ऑफ क्रॉटन के डाइट प्लान का सीक्रेट। वो रोज़ाना 20 पाउंड्स ऑफ मीट, 20 पाउंड्स ऑफ ब्रेड यानी रोटी, और उसके साथ 18 पिंट्स ऑफ वाइन, मतलब 18 गिलास शराब के लिया करते थे। जी हाँ, ये बात है 550 बीसी, यानी आज से 2574 साल पहले की, क्योंकि इस वक्त आज एक सामान्य व्यक्ति के लिए इतनी डाइट लेना नियर टू इम्पॉसिबल है। और वैसे भी ये तो उनका पर्सनल डाइट प्लान था, जो मैंने सिर्फ आपसे शेयर किया है। ज़रूरी नहीं हम वाइन का इस्तेमाल करें, और बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में, फिटनेस इंडस्ट्री में वाइन को यूज़ करना मैं कभी भी बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा। तो मिलो की तरह सभी को, हर एथलीट को अपने लेग्स पर, स्ट्रॉन्ग लेग्स पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन लेग्स के वर्कआउट से, स्ट्रॉन्ग लेग्स से आपको एक यूनिक स्ट्रेंथ मिलती है, जो कि आपकी पर्सनल लाइफ में, पर्सनल ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और स्ट्रॉन्ग लेग्स यानी कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इज द की टू सक्सेस, ऐसा मिलो के फादर ने उनसे बोला था, और उन्होंने इसी बात को सीरियस लेकर इतना बड़ा सफ़र तय किया और 4 बार ओलंपिक चैंपियन भी रहे। तो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे वादा किया था, मैं इसमें आपको एक किलर वर्कआउट प्लान दूंगा लेग्स को ट्रेन करने के लिए, और इसके साथ ही साथ मैं आपको एक डाइट प्लान भी दूंगा लेग्स के वर्कआउट के। जिस दिन आप लेग्स का वर्कआउट करते हैं, उस दिन आपको क्या डाइट लेना चाहिए, मैं वो भी आपको बताऊंगा। चलिए अब चलते हैं। देखिए, विशाल लेग्स बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग लेग्स बनाने के लिए जरूरी है कि किलर वर्कआउट प्लान, ठीक है। जब तक आपका अच्छा मसल ट्रेन नहीं होगा, तब तक फटीग नहीं आएगा। फटीग नहीं आएगा तो मसल्स के डेवलपमेंट के चांसेस कम होते हैं। चलिए फटाक से मैं आपको बताता हूँ कि वो
किलर वर्कआउट प्लान क्या है, इसमें ऑलरेडी वो 3 एक्सरसाइजेज इंक्लूड हैं जो कि मिलो ऑफ क्रोटन अपनी वर्कआउट प्लान में किया करते थे। स्क्वाट्स, लंजेस एंड डेडलिफ्ट्स, ये ऑलरेडी उसमें इंक्लूड है। बाकी के और क्या वर्कआउट प्लान है, जल्दी से इसको समझते हैं। तो सबसे पहला है स्क्वाट्स। स्क्वाट्स का जो हमारा एक्सरसाइज है, ये हमारे क्वाड्रिसेप्स को टारगेट करती है, हैमस्ट्रिंग मसल्स को टारगेट करती है, ग्लूट्स को टारगेट करती है और कोर मसल्स जो होते हैं उन्हें टारगेट करती है। इन्हें 3 सेट्स आपको लगाने हैं 12 रेपिटेशंस की, ठीक है, 3 into 12। उसके बाद आता है लंजेस। लंजेस जो एक्सरसाइज है ये टारगेट करती है हमारे क्वाड्रिसेप्स को, हैमस्ट्रिंग को, ग्लूट्स को एंड हिप फ्लेक्सर्स। तो इसको भी आपको लगाना है 3 सेट्स, बट 10 रेपिटेशंस आर इनफ पर लेग। हर लेग से आपको करना है 10 रेपिटेशंस और 3 सेट्स। उसके बाद आता है डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट जो ट्रेन करता है मसल्स को, ये टारगेट करेगा क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, बैक एंड कोर मसल्स। 3 सेट्स into 8 रेपिटेशंस। उसके बाद आता है लेग प्रेस। इसको आपको ये टारगेट करेंगे क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स एंड ग्लूट्स। इसे लगाना है 3 सेट्स into 10 रेपिटेशंस, राइट, 10 रेपिटेशंस के 3 सेट्स। फिर आता है काफ रेजेस। ये भी बहुत जरूरी है। ये आपके काफ मसल, ये सिंगल मसल को टारगेट करता है, दैट इज काफ। हमारे जो काफ होते हैं उसको टारगेट करता है। इसको आपको लगाना है, थोड़ा ज्यादा रेपिटेशंस लगाने हैं। इसको आपको 3 सेट्स लगाना है, 15 रेपिटेशंस। तो ये था एक किलर वर्कआउट प्लान लेग्स के लिए। और इसमें मैं एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आप यही एक्सरसाइज हमेशा आप करते रहें, इसमें कोई भी चेंजेस ना करें। चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको क्या करना है, जब आपको मसल से प्रेस आना कम हो जाता है, फटीग आना कम हो जाता है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। चेंजेस इस तरह से करना है कि अगर आप लंजेस से स्टार्ट करते हैं तो आप उसको स्क्वाट से स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह से आगे पीछे एक्सरसाइज करके आप चेंजेस ला सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं डाइट प्लान की तरफ कि इसमें जब आप लेग्स का वर्कआउट जिस दिन करेंगे उस दिन आपको क्या डाइट प्लान लेना है, आपको किस क्या डाइट आपको लेनी है। तो लेग्स के मसल की ग्रोथ के लिए सबसे पहले फोकस करेंगे प्रोटीन रिच फूड। नंबर 1 पे आता है प्रोटीन रिच फूड्स। 1.6 ग्राम से आप ले सकते हैं इसको 2.2 ग्राम तक। मैं इसको राउंड में आपको बता देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। 2 ग्राम ऑफ प्रोटीन आप ले सकते हैं पर किलोग्राम ऑफ योर बॉडी वेट। आपके बॉडी वेट जो भी है, मान लीजिए 50 kg अगर आपका वेट है तो आपको 100 ग्राम प्रोटीन लेना है। उस 100 ग्राम को प्रोटीन को आपको 1 टाइम में नहीं लेना है, आपको 3 to 5 मील्स में डिवाइड कर सकते हैं और अपने या फिर अपने ट्रेनर से उसको आप एडजस्ट करवा सकते हैं, उसकी ट्रेनर की मदद ले सकते हैं उसको डाइट प्लान बनाने के लिए। और उसके गुड सोर्सेज क्या है, मीट, फिश, एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। नंबर 2 है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। इसको भी आप 2 to 3 ग्राम ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट, मतलब कि आपकी बॉडी का जो भी वेट है वो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से या फिर 3 से। जैसे कि प्रोटीन में किया था 50 kg अगर आपका वेट है तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर आप 3 से। ये थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा प्रोटीन से। 3 ग्राम्स into 50 kg वेट मतलब हो गया आपको 150 ग्राम। 150 ग्राम को अब आपको डिवाइड करना है 3 to 4 मील्स में पर डे, ठीक है। इस तरह से आप उसको एडजस्ट करेंगे। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के जो सोर्सेज होते हैं वो आप ले सकते हो, बासमती राइस ले सकते हो, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का बहुत अच्छा सोर्स है। फ्रूट्स ले सकते हैं, वेजिटेबल्स ले सकते हैं, ठीक है। थर्ड पे आता है हेल्दी फैट। हेल्दी फैट क्या है, नट्स, सीड्स, एवोकेडोज एंड ऑलिव ऑयल, राइट, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। नंबर 4 पे आता है क्रिएटिन रिच फूड। क्रिएटिन रिच फूड कौन से होते हैं, जैसे कि मीट हो गया, फिश हो गया, एग्स हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं आपके मसल्स को सपोर्ट करते हैं, आपकी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को सपोर्ट करने के लिए क्रिएटिन रिच फूड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 5 आता है पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन। पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन का मतलब हो गया आपको विद इन एन आवर, मतलब कि 60 मिनट्स के अंदर, 30 to 60 मिनट्स के अंदर आपको वो न्यूट्रिशन लेना ही लेना है। अगर आपने लेग्स का वर्कआउट किया, ये जो भी आपने वर्कआउट किया है, तो उसमें क्या करना है आपको, आप कंज्यूम कर सकते हैं मिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, राइट। आप एक बनाना शेक भी ले सकते हैं, बनानास के साथ में, एलमंड्स के साथ में, बटर के साथ में, पीनट बटर के साथ में, बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रोटीन शेक। और ये सारी चीज़ें आप पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन में आप लेते हैं, जो आपका ट्रेनर आपको सजेस्ट करेगा वो आपको लेना है, राइट। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ एग्जाम्पल्स जो कि आपको ध्यान में रखना है और इनमें से जो भी चीज़ आपको सूटेबल लगती है वो आप ले सकते हो। आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हो ऑमलेट विद होल ग्रेन टोस्ट एंड एवोकाडो, राइट। स्नैक्स में आप ले सकते हो ग्रीक योगर्ट विद बेरीज एंड हनी। लंच में आप ले सकते हो ग्रिल्ड चिकन विद ब्राउन राइस एंड मिक्स्ड वेजिटेबल्स। आप दोबारा इवनिंग में स्नैक ले सकते हो एप्पल स्लाइसेस विद पीनट बटर।
पोस्ट वर्कआउट में आपको मैंने पहले बताया प्रोटीन शेक, बनाना एंड आलमंड मिल्क। डिनर में आप ले सकते हो ग्रिल्ड सैल्मन फिशेज आप ले सकते हो विद स्वीट पोटैटो एंड ग्रीन बीन्स। तो जल्दी से ये वाली स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, क्योंकि ये जो मैंने आपको निकाल के दिया है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स हैं। इसमें फुल ऑफ न्यूट्रिशन है और ज़रूरी नहीं इसे आप लेग्स के वर्कआउट में ही कंज्यूम करिए। ये फुल ऑफ न्यूट्रिशन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है, जो ये सभी आपके मसल्स को डेवलप करेगा, रिकवरी के लिए सपोर्ट करेगा। तो ये सिर्फ लेग्स के लिए नहीं है, सभी वर्कआउट के लिए है। प्लस आपको एक बात और बता देता हूँ कि अगर आप चाहते हो, जब आप 60 ईयर्स के हो और आप चाहते हो कि आपकी बॉडी में 40 ईयर्स का स्टेमिना रहे, 40 ईयर्स की स्ट्रेंथ है, तो लेग्स का वर्कआउट प्लीज़ कभी भी मत स्किप करिएगा। आप खुद भी इस बात को याद रखिए और अपने दोस्तों को, या कभी आप अपने जो भी यंगर ब्रदर्स होंगे या छोटे छोटों को हमेशा ये बात बताइएगा, लेग्स का वर्कआउट कभी मत स्किप करिए। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर पर्सनल लाइफ, राइट। ये जो मैंने आपको दिया है स्क्रीनशॉट, इसे आप ले लीजिए। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं। बस बदले में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ, अगर आप इस चैनल पर न्यू हो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं और भी जो आपके लिए मेहनत से आपके लिए बनाता हूँ वो सारी चीज़ें आप तक पहुँचे, आपको मिल सके, आप उसको आप बेनिफिट डेराइव कर सकें। थैंक यू।